नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का एक भाग अनेकार्थी शब्द, जो तुम्हारे पाठ 9 दोहे में है। यहाँ देखोगे, अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक शब्द लेकिन उसके अर्थ अनेक हो सकते हैं। तो हम लोग देखें किस तरह अनेकार्थी शब्द यहाँ पे। चलिए अब देखिए, मन। यहाँ शब्दों को उसके अर्थ से मिलाना है। मन है तो एक हृदय होता है और एक तोलना, जैसे गेहूँ चावल 1 मन 2 मन तोलते हैं तो वो नापने की चीज़। दूसरा फल, फल होता है एक खाने की चीज़ और एक परिणाम, परीक्षा फल निकलता है ना, तो एक परिणाम। जान, जान का मतलब होता है एक जानना और दूसरा प्राण। पर, पर होते हैं, एक पर मतलब लेकिन परंतु बोलते हैं ना, तो एक पर का मतलब परंतु और दूसरे का पंख, चिड़िया के पर। ऊपर, ऊपर भी इसका अर्थ होता है। फिर है डाल, डाल डालना और पेड़ की डाल जिस पर पक्षी बैठते हैं। ये हैं, देख रहे हो ना, शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक हैं। ये हैं अनेकार्थी शब्द, इसे ही कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अब इसके सामने तुम्हें शब्द दिए गए हैं और इसका 2 अर्थ लिखना है। जैसे उत्तर, तो उत्तर का एक अर्थ जवाब, दूसरा अर्थ दिशा। हार, हार एक शब्द है और उसका एक अर्थ होता है गले का गहना, मतलब गले में पहनने वाला हार, और दूसरा पराजय, हारना। तीसरा है सोना, सोना हो गया एक क्रिया जो हम लोग सोते हैं रात में, और दूसरा हो गया धातु, जो सोने के गहने पहनते हैं ना, वो सोना। अगला है तीर, तीर का अर्थ है किनारा और तीर का अर्थ है बाण। तीर चलाना समझते हो ना, तो देखा ना कैसे इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। अब इनमें से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 वाक्य बनाना है। जैसे शब्द है तीर, तो शब्द तो एक ही है, लेकिन जैसा हम लोगों ने अभी अनेकार्थी शब्द में पढ़ा कि अर्थ अनेक हो जाते हैं, तो हमें वाक्य भी इसका 2 बनाना होगा। एक है मैंने तीर से शिकार किया, और दूसरा मेरा खेत नदी के तीर पर है। कभी कभी शब्द लिखा रहता है और उसमें तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कि शब्दों को वाक्य के द्वारा उनका अर्थ स्पष्ट करें। तो इसी तरह हम लोग वाक्य बनाकर उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। एक शब्द है उत्तर, तो मेरा घर उत्तर दिशा में है, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और बच्चों ध्यान रखोगे कि ये पिंक लाइन जो लिखी रहती है उसको याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। ये परिभाषाएं रहती हैं, कुछ मुख्य वाक्य रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो तुम लोग अभी समझ गए कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द। शब्द दिए गए हैं बॉक्स में तुम्हारे, हेल्पिंग शब्द भी हैं, और तुम्हें केवल इसमें से सही शब्दों को ढूंढकर यहाँ लिखना है। जैसे मैं एक बता दूँ, अंधकार का तम और अंधेरा, शरीर का देह और बदन। ये देख रहे हो, यहाँ शब्द हैं और यहाँ उनके पर्याय हैं। आदर का सम्मान,
और मान। पृथ्वी का वसुधा और धरा। कमल का जलज और पंकज। ये थे तुम्हारे पर्यायवाची शब्द। तुम लोग आराम से समझ सकते हो, वीडियो देखो। अब यहाँ है और हैं, देखो वाक्य में क्या अंतर होता है जिसके कारण हमें है या हैं दिखना है। सुरेश पिचकारी भर रहा है, एक वचन है। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ बड़े को हम पूछ रहे हैं तो वहाँ हैं होगा। माताजी खीर बना रही हैं, यहाँ भी हैं होगा। और वे लोग जा रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन के कारण हैं का प्रयोग होगा। वचन से भी हैं बदलता है, बड़े के लिए भी हैं होता है। एक वचन और दो वचन भी इसमें बहुत मायने रखता है। ठीक है। अब आगे है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को मोटा किया गया है। इन मोटे काले शब्दों का भेद बताना है। जैसे पुस्तक, पुस्तक हो गया जातिवाचक संज्ञा। वह हो गया सर्वनाम, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। एवरेस्ट, एवरेस्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। शायद दरवाजे पर कोई है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो तुम लोगों ने देखा कि हम लोग अभी व्याकरण का थोड़ा थोड़ा भाग पढ़े। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि हम लोग जो दोहे पढ़े हैं उससे मिलता जुलता भाव वाला तुम्हें एक कहानी पूरा करना है। तो इसको हम लोग कक्षा में पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। ठीक है। अभी जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से दोहराइए।